हेलो मेरी कोच। क्वेश्चन में दिया है टू लार्ज thin metal plates are placed parallel and close to each other. On their inner surface, the plate have surface charge density of opposite sign and of magnitude 1.77 into 10 to the minus 11 coulomb per square meter. What is the electric field? First point, to the left of the plate. Second point, to the right of the plates. थर्ड पॉइंट, इन बिटवीन द प्लेट्स। ये क्वेश्चन करने के लिए हमको चाहिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन गॉस लॉ में असल में क्या क्या चीज आता है? फर्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस थ्योरम। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये दो पॉइंट हमको एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में मिलता है ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ डिवाइड असल में बहुत सारे सरफेस में होते हैं, उसमें से मेनली हम पढ़ेंगे 5 सरफेस में। फर्स्ट, ये है इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। फर्स्ट। सेकंड, electric field due to plane sheet of charge. Third, electric field near a charge conducting surface. Fourth, uniformly charged spherical cell, thin spherical cell. And fourth, electric field on non-conducting solid sphere of charge. ये 5 टाइप का थ्योरम से हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अब इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। पिछले क्लास में हम पढ़े थे गॉसियन सरफेस क्या है। गॉसियन सरफेस हम हमेशा ऐसा लेंगे जिसमें क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होगा। जैसे कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर है और ये है रॉड, दिस इज द रॉड। अब इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर में और रॉड में कुछ भी हो, उसमें क्या निकलेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। जिसको पता नहीं है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मेरा पीछे प्लेस लिस्ट में जाके वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट देख सकते हैं। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितना? लैम्बडा। हमको पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तब क्या होता है, गॉसियन सरफेस को ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। हो गया। और मुझे पता है गॉस लॉ क्या बोल रहा है, ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे पता है क्यू एनक्लोज कितना है और सरफेस एरिया कितना है, देन मुझे पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब क्यू एनक्लोज के लिए पहले सरफेस एरिया देख लेते हैं। सरफेस एरिया क्या है इसमें? सरफेस एरिया यहाँ पर लेंथ है एल, लेंथ है एल, एरिया है, ये एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं सरफेस सरफेस पाई आर स्क्वायर है उसका एरिया। अब इसका वॉल्यूम में एरिया कितना आएगा, 2 पाई आर इंटू एल। इसका लेंथ है 2 पाई आर, इसका लेंथ है एल। अगर हम एरिया ले लेंगे इस एरिया का और इंटू एल कर दें, देन हो जाएगा वॉल्यूम। मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, इसका टोटल लेंथ इंटू दिस 2 पाई आर इंटू एल। अब इसमें आ जाएगा क्यू एनक्लोज कितना होगा। अब लैम्बडा चार्ज डेंसिटी है और लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर, लैम्बडा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होता है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ में हम क्या लिख सकते हैं, तो चार्ज है मतलब लैम्बडा के लिए हम लिख सकते हैं चार्ज कितना हुआ, चार्ज इक्वल टू लैम्बडा इनटू लेंथ। लेंथ कितना है, एल, तो लैम्बडा एल। तो यहाँ पर लैम्बडा एल। अगर मुझे क्यू इन पता चल गया, एनक्लोज चार्ज पता चल गया, तो मुझे पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्बडा एल बाई सर एप्सिलॉन नॉट इंटू सरफेस 2 पाई आर एल। अब एल एल कैंसिल तो पता चल गया लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसमें लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर इसको हम देखें किसमें, ग्राफ के वाइज, तो हमको पता चल जाएगा ई क्या है, ई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर हम इसी को देखते हैं, ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसके लिए ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ आएगा दिस टाइप। हो गया। सेकेंड, इसमें अगर हम देखें कहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास कर रहे हैं, तो जो हम गॉसियन सरफेस लिए थे, क्या सिलेंडर लिए थे, तो उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे पास करेगा, अगर देखें यहाँ पर तो ऐसे ही पास करेगा परपेंडिकुलर, तो जो भी कर्व सरफेस है वहां पर कैसे पास करेगा, परपेंडिकुलर। बट जो ऊपर वाला सरफेस है उसमें क्या पास करेगा, दिस डायरेक्शन, ऐसे। दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, सब पास कर रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा क्या पास करेगा, परपेंडिकुलर रहेगा टू द गॉसियन सरफेस। एंड ऊपर वाला पार्ट के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पर रहेगा पूरा पैरेलल टू द गॉसियन सरफेस। हो गया। तो कर्व सरफेस के लिए परपेंडिकुलर, एंड स्ट्रेट सरफेस के लिए और प्लेन सरफेस के लिए होगा पैरेलल। सो अनदर जो है, जो गॉसियन सरफेस में गॉसियन थ्योरम से नहीं हो सकता है, वो है फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट चार्ज जो है। तो इसके लिए हमको ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, पर फिर भी नीट के लेवल में हम देखें तो इसके लिए भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर दिस इज लैम्डा एंड दिस इज द सेम फाइनाइट वायर, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इस पॉइंट में पी पॉइंट में अगर हम उसके लिए हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये डिस्टेंस है आर, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है आर, इस पोजीशन से यहाँ तक आर है। देन उसके लिए हमको क्या करना है, एक जिस पॉइंट में निकालने हैं वहां से हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। दो एंगल हुआ थीटा 2 थीटा 1। अब थीटा 2 थीटा 1 मिल गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। डायरेक्शन दिस डायरेक्शन। ओके। देन सेकंड में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट ऑफ चार्ज के पहले हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज प्लेन सीट ऑफ चार्ज। प्लेन सीट ऑफ चार्ज को हम और भी लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि नॉन कंडक्टिंग सीट। हम क्या लिख सकते हैं, इसको नॉन कंडक्टिंग सीट भी लिख सकते हैं। अब नॉन कंडक्टिंग सीट का क्या खासियत है, नॉन कंडक्टिंग सीट का खासियत है कि वो वन साइड चार्ज होगा, जो चार्ज भी रहेगा वो एक ही साइड रहेगा, दूसरे साइड में ट्रेवल नहीं करेगा। कोई भी सीट का दोनों साइड रहता है, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, तो फ्रंट साइड में अगर हम चार्ज देना तो वो फ्रंट साइड में ही रहेगा, तो चार्ज ऑन फ्रंट साइड। अब ये सीट है, सीट में तो हमको पता है जो चार्ज यूनिफॉर्मली जब सीट के तरफ जाता रहता है, सीट में चारों तरफ रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या किस में डिवाइड, किस में डिनोट करते हैं, वो है सिग्मा। अब सिग्मा में डिनोट किया सरफेस चार्ज डेंसिटी को, तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ एप्लीकेशन में पहले क्या करना है, ऐसा एक सिमेट्रिकल सरफेस लेना है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिमेट्रिकल इसमें क्या किया, हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पर भी लिया, दिस इज द सिलेंड्रिकल सरफेस। अब सिलेंड्रिकल सरफेस में क्या मिल रहा है, सिलेंड्रिकल सरफेस में मिल रहा है कि यहाँ पर दो एस है, दो सरफेस एस है सिलेंड्रिकल सरफेस, उसमें टोटल चार्ज कितना है, दिस इज द टोटल चार्ज। हो गया। अब जो टोटल चार्ज हम देखेंगे उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू इन, जो हमको पता है यहाँ का सिग्मा है एंड ये है एस, तो टोटल होगा सिग्मा इंटू एस, दिस इज द क्यू एनक्लोज। इसी टोटल गॉसियन सरफेस में एनक्लोज चार्ज कितना है, इस एरिया, तो इसको क्या लिखें, सिग्मा इंटू एस और एस नॉट। और टोटल एरिया ऑफ दिस ये के लिए कितना होगा, गॉसियन सरफेस के लिए, ए इंटू 2 एस नॉट।
क्योंकि ये भी एस नॉट है, ये भी एस नॉट है, तो टोटल है ई इंटू टू एस नॉट। तो हम लिख सकते हैं ई इंटू टू एस नॉट इक्वल टू सिग्मा एस नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एस नॉट कैंसिल, तो हो गया ई इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट से हमको क्या पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, कितने भी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, हम अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तब भी ये आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी लिखा है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी निकाले सिग्मा बाई टू, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस कहाँ पर किस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से हम देखते हैं, अगर जैसे दो लेंथ रॉड है, उसके लिए रॉड तो नहीं है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, मतलब ये है प्लेन शीट। प्लेन शीट में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमको पता है कि कहीं पर भी निकालो वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव के लिए क्या होगा, दिस डायरेक्शन, और नेगेटिव के लिए क्या होगा, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। पॉजिटिव के लिए हमको क्या पता है, अवे फ्रॉम दैट साइड, जहां से है अवे होगा, तो इसके लिए सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट अवे। और ये क्या है, टूवर्ड्स, इस सीट के लिए क्या होगा, माइनस सिग्मा के लिए क्या होगा, टूवर्ड्स होगा। तो टोटल कितना हो गया इस पोजीशन में, दो हो गया, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। सी पोजीशन में क्या होगा, सी पोजीशन में होगा नेगेटिव के लिए होगा दिस डायरेक्शन सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस पॉजिटिव के लिए क्या होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट पर अवे रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और सेम बी पॉइंट में भी सेम ही है, ये पॉजिटिव के लिए अवे होगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स रहेगा इस नेगेटिव के लिए। तो हम ई ए ई बी और ई सी अगर देखें, ई ए में क्या रहेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टू इंटू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट ईबी एंड ईसी में क्या है, दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसीलिए दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और क्योंकि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ईबी एंड ईसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो सेम क्वेश्चन जो पहले में आया था, टू चार्ज थीन metal plate are placed parallel and close to each other. On their inner face, the plates have surface charge density of opposite sign and of magnitude 1.77 into 10 to the power minus 11 coulomb per square meter. What is the electric field to the left of the plates? अब लेफ्ट हो और राइट हो, प्लेट्स के लेफ्ट और राइट दोनों, यहाँ पर जो लेफ्ट मतलब ईबी वाला पोजीशन और राइट मतलब ईसी वाला पोजीशन, ये दोनों के लिए हम अभी देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी और ईसी में कितना होगा, 0। ये के लिए क्या हो रहा था, ये बिटवीन के लिए दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू टू, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको निकालने के लिए कुछ है नहीं, हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया है 1.77 इंटू 10⁻11 बाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू डाल देंगे तो आंसर निकल जाएगा। ये है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का एक पार्ट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। अब कंडक्टिंग सरफेस दे दिया है, मतलब क्या है, जो कंडक्टिंग सरफेस दे रहे हैं मतलब चार्ज जो है हम यहाँ पर भी देंगे तो उसका फ्रंट साइड भी चार्ज होगा और बैक साइड भी चार्ज ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस है, चार्ज कंडक्ट होके दूसरे साइड में चला जाएगा, तो इसीलिए चार्ज जो है वो कहाँ है, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड में है। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें भी कितना है, सिग्मा है। अब गॉसियन सरफेस हम सेम लिए जो पिछले में लिए थे, वही सेम सिलेंडर लिए, इसमें चार्ज कितना रहेगा, सेम सिग्मा इंटू टू एस नॉट। मेन चीज इसमें है, उसमें एक ही साइड में चार्ज रहता था, इसलिए सिग्मा इंटू एस नॉट लिखते थे। यहाँ पर टू साइड में चार्ज है, यहाँ भी रह रहा है, इसके पीछे वाला भी रह रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सिग्मा इंटू टू एस नॉट। दिस इज द क्यू इनक्लोज, क्यू इन कितना हो रहा है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो दो सरफेस में है टू एस नॉट, हो गया सेम चीज। अब टोटल सरफेस एरिया कितना है, टू एस नॉट
तो सेम हो गया, इसके लिए कट गया, एस नॉट कट गया, रह गया टू भी कट गया, यहाँ पर रह गया सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। और ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट में आप निकालिए, यहाँ पर भी जितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के लिए हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको पहले गॉसियन सरफेस देखना पड़ेगा। इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, सेल को हम और एक सेल से निकाल जोड़ देंगे और एक सेल से पूरा एनक्लोज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी जो है, ये भी क्या है, एक सेल ही है, स्पीयर। अब स्पीयर का पोजीशन हम उसको पूरा एनक्लोज करने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पर निकाल सकते हैं वो देखते हैं। पहला चीज, ये जो है थिन स्पीयर है, थिन सेल है, और पॉजिटिव चार्ज उसका सिर्फ किस में रहेगा, सिर्फ सरफेस में रहेगा, सेंटर में तो कुछ रहेगा नहीं। तो उसका हम 3 पॉइंट में निकल सकते, एक है आउटसाइड द स्पीयर, एक है सरफेस ऑफ द स्पीयर, और एक है इनसाइड द स्पीयर। तो 3 जगह पे हम निकल सकते हैं, आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड। तो एक एक करके हम देखते हैं। एट एक्सटर्नल पॉइंट मतलब आउटसाइड द स्पीयर, एक्सटर्नल पॉइंट में क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन आर। तो एक्सटर्नल पॉइंट सोच लो ये है गॉसियन, इस पॉइंट में है एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना है, इस अराउंड एक गॉसियन सरफेस लेना है जो हम लिए हैं। तो इस अराउंड में गॉसियन सरफेस जो लिए उसके लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, ई डॉट एस इज इक्वल क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कॉन्सेप्ट है, एस का वैल्यू कितना है, क्योंकि ये स्पीयर है, स्पीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। तो इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पर E इंटू 4πr²। अब टोटल क्यू एनक्लोज कितना है, पूरे जो गॉसियन सरफेस हम लिए हैं इसमें टोटल थिन जो सेल है उसका चार्ज क्यू है, पूरा एनक्लोज है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हुआ, क्यू। तो क्यू एनक्लोज हो गया बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू एनक्लोज एप्सिलॉन नॉट हो गया तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4πr²। हो गया। एट एक्सटर्नल पॉइंट में वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू बाई 4πr²। सरफेस के लिए सेम, सरफेस में क्या है, जो स्पीयर सेल का रेडियस है वही हमारे गॉसियन स्पीयर का रेडियस है, तो आर इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू आर होने से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एट द सरफेस में। सरफेस के लिए कैसा करेंगे, ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट एस, एस का वैल्यू सेम 4πr²। यहाँ पर r² क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर सेम है, 4πr²। ई डॉट 4πr² इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एनक्लोज कितना है, सेम, टोटल चार्ज क्यू एनक्लोज है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सेम चीज को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, ई बी इक्वल टू क्यू बाई 4πr²। हो गया। तो इस सरफेस का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू बाई 4πr²। हो गया। अब इसी पॉइंट को अगर हम और थोड़ा डिफाइन करेंगे, हम क्यू बाई 4πr² को सिग्मा लिख सकते हैं, क्योंकि ये सरफेस, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय सरफेस एरिया। तो चार्ज बाय सरफेस एरिया का चार्ज कितना है, क्यू बाय सरफेस एरिया कितना है, 4πr²। अब चार्ज बाय 4πr² के लिए हम क्या लिखेंगे, सिग्मा। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एट इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट मतलब क्या है, जो स्मॉल आर है वो छोटा होगा क्या, कैपिटल आर से। तो हम इंटरनल पॉइंट में लेंगे तो इंटरनली एक गॉसियन स्फीयर को हम इमेजिन करेंगे, और गॉसियन सरफेस को इमेजिन किए तो उसके लिए हम लिखेंगे ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। आज
गॉस लॉ। एस का वैल्यू कितना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर जो है इनसाइड। अब कोई भी थिन स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, सारे चार्ज कहाँ रहता है उसके उसके सरफेस में रहता है, सेंटर में कोई भी चार्ज नहीं रहता। और सेंटर में कोई भी चार्ज नहीं है तो क्यू एनक्लोज कितना है 0। तो आर सेंटर में कितना होगा 0। सेंटर हो और इनसाइड द स्फीयर हो, थिन स्फीयर हो, थिन स्फेरिकल सेल हो, तो क्या होगा क्यू एनक्लोज ऑलवेज 0। तो हमको 3 पॉइंट में मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल पॉइंट, एट सरफेस और इंटरनल पॉइंट। अब इसको अगर हम ग्राफ पॉइंट में देखेंगे तो क्या हो रहा है, ग्राफ में है यहां से 0, 0 क्या है ये सेंटर, सेंटर से कैपिटल आर तक कोई भी चार्ज नहीं रहता, सेंटर से कैपिटल आर तक कोई भी चार्ज नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है 0। उसके बाद सडन इंक्रीज होता है, क्यों, उसका वैल्यू कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, जो हम डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है सरफेस में। उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, फिर तो ये लास्ट पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। अब एट द सेंटर एंड इनसाइड द स्फीयर के लिए हमको सेम करना है, सेंटर के लिए और इनसाइड द स्फीयर के लिए पहले गॉसियन सरफेस देख लेंगे। ये है वो सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस कितना है आर, रेडियस आर है। पर हम गॉसियन सेंटर से पहले हम क्या कर रहे हैं उसके लिए इस पॉइंट में निकालने के लिए हमको क्या करना है गॉसियन सरफेस निकालना है। तो क्यू एनक्लोज इस पॉइंट में कितना होगा वो है मेन पार्ट। हमको पता है क्या 4 पाई 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो इसके जो चार्ज होगा वो कैसे रहेगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू में चार्ज कितना है क्यू चार्ज। अब उसी को हम लिखेंगे जब वो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू में चार्ज कितना होगा Q/4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो रह गया चार्ज कितना क्यू बाय कैपिटल आर क्यू टू स्मॉल आर क्यू। दिस इज द चार्ज क्यू एनक्लोज और क्यू इनसाइड हो गया। अगर चार्ज इनसाइड में मुझे पता चल गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड कितना है Q/R/Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू, अब आर स्क्वायर और आर कट गया तो लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये क्या है एनक्लोज में आ गया, इनसाइड में आ गया। और इनसाइड किस पॉइंट में है कोई भी एक पॉइंट, इसी को अगर हम जेड पॉइंट सोचेंगे तो दिस जेड पॉइंट में है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये है। बट एट सेंटर में क्या होगा, सेंटर में होगा 0, क्योंकि सेंटर में टोटल चार्ज कितना रहेगा 0। तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा 0। एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सरफेस ऑफ द स्फीयर में क्या होगा, सरफेस सेम चीज हमको देखना पड़ेगा, क्या पहले एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, सरफेस में है रेडियस आर और सेम कैपिटल आर के साथ सेम है। तो इसको अगर सेम हम गॉसियन सरफेस लिए गॉसियन, तो इसमें क्या करेंगे ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमारा थिन स्फेरिकल सेल हुआ था वैसे ही होगा, क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू एन क्लोज का वैल्यू आ जाएगा कितना चार्ज क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू एन क्लोज का वैल्यू इसमें लिख देंगे क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू एन क्लोज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और सेम ई इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
आउटसाइड द स्फीयर सेम एज द थिन स्फेरिकल सेल। सेम हमको क्या करना है, हमको पता है कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, वो आउटसाइड है। स्फेरिकल सेल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है चार्ज स्फीयर का आउटसाइड है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक गॉसियन सरफेस जिसका कितना है रेडियस आर। तो इसीलिए लिखे ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम चीज इसमें भी क्यू एनक्लोज कितना आएगा और क्यू इनसाइड कितना है, चार्ज क्यू है बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ई जेड पोजिशन में क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हो गया। तो मुझे इसमें नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल स्फीयर से हमको पता चल गया, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्पेरिकल स्फीयर में हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर में 0 होता है, इनसाइड सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ सेंटर ऑन द सरफेस एंड एक्सटर्नल पॉइंट। सब पॉइंट में हमको पता चल गया। अगर हमको उसको ग्राफ में डिनोट करेंगे तो ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या करेगा, सेंटर से धीरे 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 ऊपर जाएगा। क्यों, हमको पता है सेंटर के लिए अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या होगा, 0, क्योंकि वहां पर चार्ज कुछ नहीं होगा। अच्छा, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था, ई इज इक्वल टू क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। उसके बाद बाहर के जाने के बाद क्या हो जाता है, इस पॉइंट में मैक्सिमम कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आज सेम आज थिन स्फेरिकल सेल, और इसके लिए बाहर के लिए सेम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इस पार्ट को एग्जाम बोर्ड के लिए भी एंड हमारा नीट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बाद वाले क्लास में हम इसके ऊपर पीवाईक्यूज वगैरह का देखेंगे। थैंक यू। Keep learning. Thanks for watching. Subscribe